नमस्कार दोस्तों, मैं मानव राघवेंद्र। आप देख रहे हैं इंडिया नाउ 24/7। लखनऊ शहर में जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, यहाँ के व्यापारियों की समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय व्यापारी नेता श्री संदीप बंसल जी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत अभिनंदन आपका कि आपने हमारे चैनल को समय दिया। नहीं, इस समय परिस्थिति ऐसी है कि आपके द्वारा अपनी बात को सरकार तक, समाज तक और पूरे व्यापारी समाज तक ज़्यादा आसानी से पहुंचाया जा सकता है, इसलिए आपका स्वागत है। सर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि तकरीबन 1 महीने से ऊपर हो गया है लॉकडाउन के लिए, और ऐसे में व्यापारियों के सामने बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। त्यौहार भी काफ़ी निकल चुके हैं, व्यापारियों की जो जमा पूंजी थी वो काफ़ी फंसी हुई है। ऐसे में आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? जमा पूंजी फंसी नहीं है, अब तो व्यापारियों की जमा पूंजी ख़त्म हो गई। 20 मार्च से लखनऊ में लगभग लॉकडाउन है, क्योंकि जनता कर्फ्यू से पहले ही लखनऊ में कनिका कपूर वाला विषय आया था। उसको लेकर हम लोगों ने 21 मार्च को बंद कराया। 22 मार्च को प्रधानमंत्री जी के द्वारा आयोजित जनता कर्फ्यू था, और उसके बाद से लॉकडाउन लगभग कारोबार बंद है। यूं भी उत्तर प्रदेश में होली का त्यौहार जब होता है तो होली के 2-3 दिन पहले से जो लेबर है वो घर चली जाती है। होली 10 तारीख को थी। होली के बाद से और आज तक कारोबार शून्य है। आवश्यक वस्तुओं को छोड़ के, जिसमें दवा और गल्ला किराना है, बाकी सब व्यापार बंद है, उद्योग बंद है। आज की स्थिति निश्चित रूप से भयावह हो चुकी है, और पूरा देश, पूरा विश्व इस कोरोना वायरस से जूझ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश वाले विशेष रूप से प्रभावित हैं, क्योंकि यहाँ होली का त्यौहार बड़ा त्यौहार होता है, और होली का असर 7-8 मार्च से लेकर और आज 27 अप्रैल तक चल रहा है। सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है सबको मदद करने का, लेकिन उद्योग और व्यापार जगत इस पूरे घटनाक्रम में सर्वाधिक पिछड़ गया है। जो बीपीएल कार्ड धारक हैं उनको सरकार मदद कर रही है, घर घर राशन पहुंचा रही है। व्यापारी मदद कर रहा है, करोड़ों अरबों रुपए की मदद तो हम लोग कर चुके हैं। 20 जगह जा कर के राशन के पैकेट बांटना, भोजन के पैकेट बांटना, नगद मदद करना, जो संभव है वो मदद करना, वो अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल कर रहा है। लेकिन आज अब स्थिति ये है कि उस व्यापारी की मदद कौन करेगा जिसका कारोबार बंद है, जिसकी दुकान पर ताले बंद हैं, शटर बंद हैं और उसकी दुकान नहीं खुल रही। उसको बिजली का बिल भी देना है, उसको जीएसटी भी देना है, उसको जो ब्याज लग रहा है उसके ऊपर किस्त वो भी देनी है, सभी प्रकार के खर्चे देने हैं, कर्मचारियों की तनख्वाह देनी है, वो अब निकालने में उसको मुश्किल आ रही है। तो ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न उसके सामने है कि आने वाले दिनों में क्या होगा उसका, कैसे उसका कारोबार सामान्य होगा। क्योंकि 3 मई के बाद यदि लॉकडाउन खुलता भी है, मुझे नहीं लगता कि लोग अभी गैर ज़रूरत की चीज़ों को खरीदने के लिए आगे जाएंगे। अभी भी लोगों का फोकस महीने भर तक मुख्यतः राशन पानी पर रहेगा, किराने पर रहेगा और दवा और गल्ले पर रहेगा। तो इसलिए ऐसा व्यापारी जो कपड़े का व्यापार करता है, लोहे का व्यापार करता है, लकड़ी का व्यापार करता है, या जो गैर ज़रूरी सामानों का व्यापार हम लोग जिनको कहते हैं वो करता है, उसके लिए बड़ी समस्या पैदा होगी। हम भारत सरकार से मांग कर रहे हैं, प्रदेश की सरकार से मांग करते हैं कि जीएसटी जो भी हमारे ऊपर दे है उसमें जो केंद्र सरकार का हिस्सा है, यानी सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, इसको आधा लिया जाए, मार्च के महीने का और अप्रैल के महीने का। साथ ही साथ जो फिक्स चार्जेस हैं बिजली के, इनको विड्रॉ किया जाए, इनको नहीं लिया जाए। और इसके अलावा जो सबसे एक ज़रूरी चीज़ है, जो सरकार जमा करती है जो कर्मचारी भविष्य निधि के लिए, उस भविष्य निधि से आधी तनख्वाह सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए और आधी तनख्वाह उद्योग और व्यापार जगत के द्वारा अपने कर्मचारियों को दी जानी चाहिए। ये राहत आज मुझे लगता बहुत ज़रूरी है व्यापार और उद्योग जगत के लिए। अगर ये राहत मिलती है तब शायद कहीं कुछ पटरी पर उद्योग और धंधे आने की स्थिति में बनेंगे, वरना आने वाला समय उद्योग और व्यापार के लिए बहुत अच्छा नहीं।
उत्तर प्रदेश में सर जैसा कि आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन खुलने के अभी आसार कुछ दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, इस हिसाब से सर आप उत्तर प्रदेश सरकार से क्या चाहेंगे कि कब तक की स्थिति सामान्य करी जाए? देखिए, मेरा तो बहुत स्पष्ट माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना होगा कि भारत सरकार ने अभी परसों एक आदेश 19 तारीख को जारी किया है 24 तारीख को, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जहां पर स्थिति नियंत्रण में हो वहां पर गैर जरूरी सामान की दुकानें भी खोली जा सकती हैं। उसमें जो लॉकडाउन के नियम कानून हैं उसको ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपनी अपनी दुकानों को व्यापारी खोल सकता है। उत्तर प्रदेश के अलावा कई राज्यों में लोगों ने दुकानें खोलना शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के अभी लॉकडाउन की ही स्थिति को बरकरार रखा है जो 24 तारीख से पहले थी। मेरा आग्रह होगा कि अब बाज़ारों को खोलने की अनुमति प्रदेश सरकार को देनी चाहिए। उसमें जो नियम हैं, मास्क लगाने का, सैनिटाइजेशन का, दूरी बना करके रखने का, इन नियमों का पालन व्यापारी को करना होगा। लेकिन बाज़ारों को खोलने की स्थिति धीरे धीरे बननी चाहिए। जिसको लगे कि हाँ मुझे अपनी दुकान खोलना ज़रूरी है, वो अपना दुकान खोले, अपना कारोबार चालू करे। और जहाँ पर ऐसी स्थिति हो जो हॉटस्पॉट हो, जो अभी संवेदनशील हो, ऐसे क्षेत्रों में व्यापार को बंद रखना चाहिए। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप उत्तर प्रदेश के प्रदेशवासियों को और अपने व्यापारी भाइयों को क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मेरी अपील देश के सभी लोगों से ये है कि जो सुरक्षा के मानक भारत सरकार ने और विश्व ने तय किए हैं, उन मानकों का हमें पालन करना चाहिए। और ये एक ऐसी विपदा है, ये एक ऐसी कठिन घड़ी है जो मैंने तो अपने जीवन काल में कभी नहीं देखी, मेरे ख्याल दुनिया में किसी ने नहीं देखी होगी कि इस प्रकार का लॉकडाउन हुआ कि उसमें 1.5 महीने के आसपास हम घरों से बाहर नहीं निकल पाए, कारोबार नहीं कर पाए, अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाए। तो आप सबको धैर्य के साथ इस परिस्थिति का मुकाबला करना है और जितना संभव हो दूसरों की मदद करनी है जो वास्तव में ज़रूरतमंद हैं, जिनको ज़रूरत की आवश्यकता है। और मुझे लगता है व्यापारी समाज इसमें अग्रणी है, वो कर ही रहा है। और सरकारों को भी बाकी सभी वर्गों के साथ साथ व्यापारी पर भी, उद्योग जगत पर भी ये विशेष ध्यान देना होगा कि वो आने वाले दिनों में जिंदा रहे। इसके लिए सरकार को राहत देनी चाहिए। सच में बहुत ही मार्मिक अपील करी है सर ने। मैं चाहूँगा हमारे तमाम दर्शकों से कि वो इस अपील का अक्षरशः पालन करें। मैं मानव राघवेंद्र, कैमरामैन अपूर्व के साथ। देखते रहिए इंडिया नाउ 24/7।